हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए हम आज केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लगाते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना रखा है इस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो आपके सामने इसका ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है लिमोनाइट, सी है हेमाटाइट, डी है सिंडराइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है, तो किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो वो मैग्नेटाइट लौह अयस्क में होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि मोटे तौर पे कि जो लोहे के होते हैं अयस्क इंपॉर्टेंट, वो होता है मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, ठीक है, और सिंडराइट होता है, ठीक है, इत्यादि। ये सभी चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी लोहे का अयस्क है, बट इंपॉर्टेंट तो आते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिंडराइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट में क्या होता है, 72% तक लौह अयस्क होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं तथ्य के बारे में। फ्रेंड्स, जो कह रहा है विभिन्न लौह अयस्कों में लौह प्रतिशत, यहाँ पर जितने दिए गए हैं लौह अयस्क हैं। अयस्क मतलब वह खनिज का शुद्धतम रूप जिससे हम क्या करें, लोहे को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से और बहुत ही कम खर्च में। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ लौह अयस्क, जिनमें हमको देखना है कि किस में लौह अयस्क की मात्रा परसेंटेज में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हेमाटाइट है। ठीक है, हेमाटाइट, हेमाटाइट का होता है फार्मूला Fe2O3। ठीक है, इसमें लौह की होती है परसेंटेज 70%। ठीक है, अगला है मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, इसमें होता है लौह का परसेंटेज 72%, सबसे ज़्यादा होता है। अगला है लिमोनाइट, इसका फार्मूला होता है Fe2O3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें होता है लौह प्रतिशत 50 से 66%। अगला है सिडराइट। ठीक है, इसका होता है फार्मूला FeCO3 फेरस कार्बोनेट। तो इसमें होता है लौह का परसेंटेज सबसे कम होता है। तो किसमें होता है, सिडराइट में होता है। और कितना होता है, तो 48% होता है। ठीक है, तो आपने देखा है इसको इसको आप थोड़ा कहने का मतलब ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है। ठीक है, आपको बताना है कि मैग्नेटाइट इन ऑप्शंस में से कौन है, यानी उसका फॉर्मूला कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 एंड 2Fe2O3 3H2O। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? मैग्नेटाइट क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हो जाएगा Fe3O4। ये क्या है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। और मैग्नेटाइट क्या है, ये एक लौह अयस्क है। ठीक है, ठीक है, फेरस ओर है। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा लौह अयस्क है? तो ऑप्शन के सामने है, ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। क्या है, ये लौह अयस्क है। यहाँ पे दिया गया है बॉक्साइट, तो ये क्या है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है नाइट्राइट, ये क्या है, ये नाइट्रोजन के अयस्क है। ठीक है, बाकी सब हम जान लेते हैं इसके तथ्य के बारे में और थोड़ा सा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बॉक्साइट दिया गया है ये क्या है, ये एल्युमिनियम अयस्क है। जो मैग्नेटाइट क्या है, वो एक लौह अयस्क है। जो लिग्नाइट क्या है, ये निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है, यानी जो कोयला होता है ना उसमें मतलब खराब टाइप का नहीं होता है, पत्थर कोयला होता है लिग्नाइट। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइट, ये क्या है, तो ये NO2 आयन को बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है ना, NO2 आयन, NO2 आयन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। अगर यही आ जाए NO3, क्या आ जाए NO3, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। बात समझ रहे हैं? अगर NO2 आए तो बोलेंगे नाइट्राइट, अगर NO3 आए तो बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो ऑप्शन आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और ऑप्शन पढ़ कर अपना आंसर दीजिए। यहाँ पे जितने दिए गए हैं ऑप्शंस में ये सभी खनिज हैं, बोले तो अयस्क हैं, ठीक है, धातुओं के। तो बताइए इनमें से किस में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो लिखा है क्रायोलाइट, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। जरा समझा लेते हैं इसके तथ्य के बारे में। तो फ्रेंड्स लिखा है क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला आता है Na3Al(F6), ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? Na3Al(F6), ठीक है। तो देखिए इस खनिज में ना ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन? नहीं दिख रहा है ना। तो जो क्रायोलाइट है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, फार्मूला आपके सामने है। कह रहा है कैल्साइट, कैल्साइट जो है इसका फार्मूला होता है CuCO3, खनिज में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। बॉक्साइट का फार्मूला होता है AlOH3, ठीक है, AlOH3। क्या लिखा है? AlOH3। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपने नहीं अगर कहीं पढ़ा हो तो आपके सामने है, AlOH होल थ्राइस बोलते हैं इसको। तो इस खनिज में भी क्या है? एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन जो क्रायोलाइट है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रायोलाइट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? वे कौन सी दो धातुएं हैं, धातु की बात हो रही है, जो सिल्वर रंग की नहीं है, यानी जो चांदी के कलर की नहीं होती हैं? तो आपके सामने इसका ऑप्शन है, पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर दीजिए, केयरफुली दीजिए अपना आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा और सोना। ये जो तांबा और सोना होता है वो क्या होता है? इसका अपना अलग रंग होता है, ये सिल्वर रंग का नहीं होता है। बाकी जितने भी होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, जिंक, ये सब क्या होते हैं? ये सभी सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन तांबा और जो सोना होता है ये इसका अपना रंग होता है दोस्तों। तो जरा से इसके बारे में थोड़ा तथ्य जान लेते हैं, जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों विकल्पों में दी गई धातुओं में तांबा और सोना जो है दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनका रंग सिल्वर नहीं होता। तांबा हल्के भूरे या लाल रंग एवं स्वर्ण जो होता है वो सुनहरे रंग का होता है। आप जान गए इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रहा है सिंडराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन के सामने है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एंड जो सिंडराइट है वो आयरन का अयस्क है। इसका अयस्क कौन कौन है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडराइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो FeCO3, ठीक है, फेरस कार्बोनेट, ठीक ना। तो ये क्या है? Fe दिख रहा है इसमें ना। तो Fe कहने का मतलब आयरन, इस अयस्क में आयरन पाया जाता है। तो आयरन पाया जाता है किस अयस्क में? तो FeCO3 में। तो FeCO3 का नाम क्या है? सिडराइट, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है वह क्या है? फिर क्वेश्चन के एक बार पढ़ते हैं। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से यानी आसानी से आयनीकृत हो जाता है वह क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप अगर आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बताइए अगर आप जानते हो आंसर तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सीजियम, ठीक है। तो जो सीजियम धातु होता है, सीजियम क्या है? धातु है, एक भारी धातु है, ठीक है। ये क्या होता है? ये गर्म होने पर प्रकाश या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, ठीक ना। कौन? सीजियम। जरा से इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों सीजियम का गलनांक जो है विकल्पों में दी गई, मैंने जो अन्य विकल्प में जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें धातुओं में सबसे कम होता है। जो सीजियम का गलनांक होता है सबसे कम होता है, यानी बहुत ही कम ताप पर ये क्या होगा? ये गल जाएगा। समझ रहे हैं? गलनांक मतलब जिस निश्चित न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीजियम ही कोई धातु है और उसको हम गर्म करते गए, ठीक है। और 20 डिग्री पर जाते जाते क्या हुआ? 20 डिग्री उस तक गर्म किए तब तक क्या हुआ? लगा गलने। यानी जो 20 डिग्री की क्या है?
उसका गलनांक है। यानी 20 डिग्री एक निश्चित न्यूनतम ताप है जिस पर वो सीजियम जो धातु है वो गलना शुरू हो गया, तो सीजियम का गलनांक क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। आप समझ गए दोस्तों। गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके कंपैरिजन में आगे है। या गर्म करने पर या प्रकाश में खोला रहने पर सहजता से क्या होता है, आयनीकृत, ये आयन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, इसका उपयोग परमाणविक घड़ी के रूप में भी किया जाता है। आप समझ गए ना, इसका जो उपयोग होता है सीजियम का परमाणविक घड़ी के रूप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये तमाम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी मिश्र धातु है और संगठन है। यानी मिश्र धातु दिए गए हैं एक लाइन में और एक लाइन में दिए गए हैं उसके संगठन, यानी उस मिश्र धातु में कौन कौन धातु मिलके बना है, वो मिश्र धातु किसके धातु से मिलके उसका संगठन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन में ए है कांसा। तो कांसा ये मिश्र धातु किससे बना है, तो बताइए, तो कांसा किससे बना है, आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। कांसा किससे बना है, पीतल किससे बना है, जर्मन सिल्वर किससे बना है, और मुद्रण टाइप का धातु किससे बना है, तो आपके सामने है, आप मिला सकते हैं। तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आप जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो पीतल है, हम इसमें से एक तो जानते हैं एकदम कन्फर्म, जो पीतल है, जैसे मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। पीतल है वो होता है पीताजी, क्या होता है, पीतल जो होता है मिश्र धातु, ये तांबा और जिंक से बना होता है। एक ट्रिक है, पीताजी। ठीक है, यानी पीतल बना होता है तांबा और जिंक से। ठीक है, पीतल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से। ठीक है, तो जो पीतल है बी का किससे मिलान करेंगे, तो तांबा जिंक, तो ये 3 से बी किससे बनेगा, यानी पीतल तांबा जिंक से बना होता है। ठीक है, कांसा किससे बना होता है, तो कांसा यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कांसा, तो कांसा बना होता है तांबा और टीन से। किससे बना होता है, तांबा और टीन से बना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तांबा और टीन। ठीक है, फिर आ गया जर्मन सिल्वर, तो ये किससे बना होता है, तो ये तांबा और जिंक और निकल से बना होता है दोस्तों। ठीक है, जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, तांबा जिंक और निकल से बना होता है। ठीक है, फिर अगला है डी मुद्रण धातु, ये किससे बना होता है, ये सीसा एंटीमनी और टीन से बना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका हम वो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको ले चलते हैं हम ऑप्शन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ए का 4 होगा। ठीक है, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा इसका मिलान। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ए का 4, 2 का 3, ठीक है, 3 का 2 और 4 का 1, ऐसे था ना। तो इस प्रकार से हमारा जो निकला था निष्कर्ष पहले बार में, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है। सोल्डर जो हम लोग अक्सर देख लेते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होते हैं वहाँ पर जाएंगे आप कुछ तार जुड़वाने के लिए या फिर कुछ सोल्डिंग करवाने के लिए, तो वो लोग एक पतले वायर का यूज़ करते हैं जिसको पिघला कर, ठीक है, उसका कुछ बूंद लेके चिपकाते हैं। ठीक है, तो वो पतला वायर क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, तो वो किससे बना होता है, ठीक है, तो वो बना होता है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, वो बना होता है टीन और लेड से बना होता है, टीन और लेड।
इससे मिलके बना होता है, ठीक है। सोल्डर टीन और लेड धातुओं का मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो आंसर इसका बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो आंसर बताइए क्या होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, अपचयन। यानी लौह अयस्क के लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो उसको अपचयन बोलते हैं, जो कार्बन से कराया जाता है, ठीक है। जो प्रक्रिया होती है लौह अयस्क से जो लौह का निष्कर्षण होता है, उसमें एक प्रक्रिया सम्मिलित होती है, उसको अपचयन बोलते हैं, और वो कार्बन के थ्रू कराई जाती है अपचयन प्रक्रिया, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। वह कौन सा धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तांबा का, ठीक है। जबकि ऑप्शन सी है, ए है और डी है, ये सभी का उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है, लेकिन तांबा का उपयोग कहीं भी चुंबक के रूप में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट भी अपने साथ किए हों, तांबा और कोई चुंबक एक साथ लाए हों, तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है तांबा में, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा इसको, जरा से जान लेते तथ्य के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकल, कोबाल्ट इत्यादि का प्रयोग होता है, देख रहे हैं किसका प्रयोग होता है, लेकिन तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, देख लिया। क्योंकि तांबा जो है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, उसमें होता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वार्ट्ज एक रूप है, ठीक है। तो किसका रूप है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है, ठीक ना। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप होता है, ठीक। जरा जान लेते हैं इसके बारे में हम तथ्य। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज होता है, मतलब ठोस रूप जो होता है, क्रिस्टलीय जो बनावट होता है वो क्या होता है, वो क्वार्ट्ज होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। इसको ट्रांसड्यूमर के रूप में उपयोग करते हैं, ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, अभी, ठीक ना, जो है ट्रांसड्यूसर के रूप में क्या करते हैं, क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं, बोले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, यानी कांच का निर्माण किस प्रकार से, किन किन कच्ची सामग्रियों के संगठन से होता है, बताइए। इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है बालू, सोडा, चूना पत्थर। ऑप्शन बी है बालू, चारकोल, सोडा। ऑप्शन सी है चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर। ऑप्शन डी है बालू, सल्फर, सोडा। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, अगर पता हो तो। आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कांच के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त सामग्रियां हैं वो हैं बालू, सोडा और चूना पत्थर। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कांच के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। बालू का, सोडा का और चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखते हैं इसके और कुछ तथ्य को, इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं दोस्तों। रेत, जिसको बोलते हैं सिलिका, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर घूर्णन भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। इस तापमान पर इन तीन ठोस पदार्थों का मिश्रण पिघल जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने पर कांच के रूप में ठोस बन जाता है। अब देख लिए कि किस प्रकार से कांच का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो मेरे प्यारे साथियों, हमारा अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं माणिक्य, इसको बोलते हैं रूबी, और नीलम किसके ऑक्साइड है। माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो आपको। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। जो माणिक्य होता है और नीलम होता है वो एल्युमिनियम के, किसके, एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं, तो एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं, ठीक है।
दोस्तों आइए बताइए आपको ये जो पूरा हमने अभी किया एमसीक्यूज वीडियो, इस क्वेश्चंस से आपको अगर लाभ मिला हो तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन ये। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।